एक्चुअली में बेसिक 3 सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। अब तो और भी हो चुके हैं। उनमें कैसे इन्वॉल्वमेंट है, किस सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट रेट है, अब रूरल ट्रेंड, अर्बन ट्रेंड क्या है आपके एम्प्लॉयमेंट को, ये बच्चों को देखना चाहिए। ट्रेंड क्या है, इसके लिए रिपोर्ट आती है NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है कि जॉब की क्वालिटी कैसी है, जो जॉब आपकी मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी है, उससे कितना आपको सैलरी मिल रही है। तो कहते थे लोग कि गवर्नमेंट को लिख कर डालना, आप कहीं कह देते कि गवर्नमेंट को कि फलां फलां मैं ग्रेजुएट हूँ, तो आपको गवर्नमेंट से ही एक ऑर्डर आ जाता था कि आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। Approaches to development. Approaches to development, the next word is, it can be a market based approach, it can be role of state and planned approach, mixed economy approach, और यहाँ पे challenges to development and growth. एक्चुअली मैम ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हुए 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, आप किस तरीके से आपका ग्रोथ आप कैसे कर रहे हो, यूटिलाइज उसको, आपका जो आपका पैसा आ रहा है, जो आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे PPP अप्रोच एक देखी जाती मॉडल, पब्लिक प्राइवेट आपका पार्टिसिपेशन मॉडल, उसके थ्रू आप कर सकते हो इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्टर। पब्लिक मीन्स हियर गवर्नमेंट। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और भी कि आप जो अप्रोच है इसमें आप कैसे रखोगे, प्रो पुअर रखोगे अप्रोच या प्रो मार्केट रखोगे अप्रोच, सोशल सिक्योरिटी बेस्ड की आपके मतलब होगी अप्रोच, या जॉब या एम्प्लॉयमेंट के आपके पैदा के लिए होगी अप्रोच। मतलब कैसी अप्रोच आप एक कंट्री में जो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के अप्रोच तब बनती है कि क्या बेसिक नीड्स हैं, क्या नेसेसिटीज हैं, तब अप्रोच उसके थ्रू बनती है, तब जाके होता है। अब यहाँ पे वी हैव सीन जो मेन टॉपिक में एम्प्लॉयमेंट एंड नेचर। तो नेचर, द रूरल वर्सेस अर्बन, तो इसमें जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो रूरल में क्या इसका अप्रोच है, अर्बन में क्या है, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, मींस रूरल एरिया में ज्यादा है या अर्बन एरिया में ज्यादा है, क्या ट्रेंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स क्या है, वो चीज यहाँ देखनी होती है। यहाँ पे आप जब इस चीज को पढ़ो तो इसको डिटेल में पढ़ना। यहाँ पे हम लोग आपको किसी भी चीज का डिटेलिंग नहीं बता रहे, जस्ट हम बस सिलेबस आपको ब्रेक कर रहे हैं, बस आपको पॉइंट्स गिनवा रहे हैं। तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। अब रूरल ट्रेंड, अर्बन ट्रेंड क्या है आपके एम्प्लॉयमेंट को, ये बच्चों को देखना चाहिए। ट्रेंड क्या है, इसके लिए रिपोर्ट आती है NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालता है। इस तरह से रिपोर्ट निकालते हैं वो, जिसे कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे में आप देख सकते हो आपका ट्रेंड क्या है। जी बिल्कुल। एंड terms related to employment, labor force, participation rate, employment rate, working age, population, etc. Each and every word is different topic itself. You have to read it in detail. You have to read it. Employment, labor force and employment rate, working age, population, इन सारी चीजों को employment के एक टॉपिक में लेके आपको डिटेल में पढ़ना होगा। मैंने बताया कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपका सर्वे होता है, उसमें सारे आपके रेट लिखे होते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना, ये सब उसमें लिखा होता है। तो आप वहां से देख सकते हैं इन चीजों को। Here we come to sectoral distribution of employment. मतलब किस किस सेक्टर में आपके एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअली में बेसिक 3 सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। अब तो और भी हो चुके हैं। उनमें कैसे इन्वॉल्वमेंट है, किस सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट रेट है, ज्यादा है कम है, GDP में कितना उसका वो है आपका कंट्रीब्यूशन। एक तो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और सेकेंड टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जरूरी क्या है। जैसे कि हम लोग बात करते थे मैम, अक्सर स्किल अपने इंडिया में नहीं है, स्किल सेट काफी लो है, तो क्वालिटी मींस काफी लो है। और दूसरी चीज क्वालिटी, एक चीज से हम लोग और भी मतलब हो सकते हैं, समझ सकते हैं कि जॉब की क्वालिटी कैसी है, जो जॉब आपकी मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी है, उससे कितना आपको सैलरी मिल रही है। लो लेवल सैलरी की जॉब ज्यादा है मार्केट में आपके इंडिया में, या हाई लेवल सैलरी की आपके ज्यादा है जॉब्स। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसा इंडिया में जॉब है, कैसे एम्प्लॉयमेंट है। कॉजेस ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉजेस क्या है इसके लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे। फॉर एग्जांपल आई वाज देयर इन जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जब तक मैं थी तो मुझे एक चीज समझ में आई कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इतनी है कि क्वालिफिकेशन वहां के यंगस्टर्स हैं, यूथ्स हैं, उनका क्वालिफिकेशन अप्रोक्सीमेटली पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी का PhD, किसी का MPhil, पता नहीं क्या क्या, हाईली क्वालिफाइड है। तो बिकॉज दे डोंट
have opportunity. For example, they don't have MNC. So many engineers हैं फैक्ट्री वहाँ पे, इंडस्ट्रीज भी काफी लो हैं, पुअर लेवल है ही नहीं, फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या है, तो एक ही इंडस्ट्री है, दैट इज सर्विस सेक्टर, दैट इज टूरिज्म और इंडस्ट्री। थोड़ी बहुत हैंडलूम इंडस्ट्री होंगी वहाँ पे। हाँ, वो तो अभी खत्म हो चुकी है। हाँ, वो तो अभी खत्म हाँ। हो जाएंगे, बस यूट्यूब पे फेसबुक पे वो चलती रहती है, वो बाकी तो खत्म हो चुकी है, ग्रैंड लेवल पे नहीं। हाँ, तो वहां पे अभी जो सारे बच्चे हैं बेकार बैठे हुए हैं। मतलब आई वॉज टॉकिंग टू वन गाय, मैंने उनसे पूछा, हाँ भैया क्या पढ़ाई की है, मतलब ऐसी बातचीत होगी क्या पढ़ाई की है, तो उसने बोला कि मैंने पीएचडी की है एंड फिजिक्स से पीएचडी करना, आई नो हाउ हार्ड इट इज, हाउ डिफिकल्ट इट इज। और उसके बाद व्हाट ही वाज डूइंग, ही बॉट अ तवेरा, जो टूरिस्ट को ले जाने के लिए, हाँ, तो टूरिज्म ज्यादा हो हाँ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू कैन से इन दिस। इसमें मुझे एक चीज मैम और लगती है, यहाँ पे समझ में आती है कि आप देखो ना, जो अपने यहाँ का ग्रोथ हुई, जो अपने यहाँ का ये सब हुआ, अपने एलपीजी रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन एक चीज यहाँ मिसिंग हुई कि जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो काफी पीछे रह गया। सर्विस सेक्टर काफी बूम हो गया, और सर्विस सेक्टर जिन जिन आपके प्लेसेस में बूम किया, जैसे आप साउथ इंडिया में देख लो, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, सिलिकॉन सिटी है, आप यहाँ देख लो, एनसीआर रीजन में देख लो, है ना, तो यहाँ पे जॉब्स आपको ज्यादा मिलेंगी और सर्विस सेक्टर में ही मिलेंगी। बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, जॉब तो काफी ह्यूज है, लेकिन लो लेवल आपके हैं 8,000, 12,000, 15,000 की जॉब है। दैट इज यू कैन से इन समवेयर लैक ऑफ लाइक एजुकेशन इज नॉट सपोर्टिंग पर्टिकुलर सेक्टर। एग्जैक्टली। तो एजुकेशन भी आपको सपोर्ट नहीं वहां पे मिल रहा है आपको, उससे आपको जिस सेक्टर में जाना है, सपोज आपको अगर जाना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो आज के टाइम में नई नई R&D हो रही है, नई नई चीजें, आपकी मशीन्स आ रही हैं, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, आपके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है, तो ये कहीं बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज इन टेक्नोलॉजी। सी व्हेन समवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज हैपनिंग, तो आपको एजुकेशन सिस्टम में उसको इन्फ्यूज करना चाहिए, उसको अच्छे से इन्फ्यूज करना चाहिए। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज लाई हैं। पहले तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड हुआ करता था, तो कहते थे लोग कि गवर्नमेंट को लिख कर डालना, आप कहीं कह देते कि गवर्नमेंट को कि फला फला मैं ग्रेजुएट हूँ, तो आपको गवर्नमेंट से ही एक ऑर्डर आ जाता था कि आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। व्हाट गवर्नमेंट चूज इज कंपटीशन। तो आपके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपका कंपटीशन होता है, और हर डिपार्टमेंट में एक कंपटीशन रख दिया बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स एंड सो मेनी न्यू थिंग्स एंड बहुत सारे यूथ्स की वजह से, एजुकेट क्वालिफिकेशंस की वजह से। जो आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसको गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन में बेसिकली रखा है, वैसे और भी सेक्शंस हैं, लेकिन मुझे लगता है ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। पहला तो वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के हिसाब से कि आप कैसे कैसे प्रोग्राम बना रहे हो जिससे वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रही है। दूसरा, सेल्फ आप एम्प्लॉयमेंट कैसे कर रहे हैं लोग आपके क्रिएट, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एंटरप्रेन्योरशिप, जो आज का नया टर्म है, आजकल का ट्रेंडिंग। गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, वो वेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है या एंटरप्रेन्योर बढ़ा रही है? तो दोनों ही अपने अपने जगह पे अलग अलग होते हैं। यू सेड एंटरप्रेन्योरशिप, तो लोगों को समझ में नहीं आता ये होता क्या है, कौन सी जॉब है। तो आई सजेस्ट यू टू वॉच शार्क टैंक। अब किस चैनल में आता है, खुद ही सर्च कर लेना। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं तो आप ऑब्वियसली हाई लेवल के जो आपके प्राइसेस की जॉब्स हैं वो बढ़ने वाली हैं, तो इसलिए ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। यस, तो हियर वी कम टू सेकंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक पार्ट ऑफ GS3। तो GS3 का एक सेकंड टॉपिक है, तो इसमें है inclusive growth and issues arising from it. Inclusive क्या है? Inclusive मतलब mix, बहुत सारा, हर तरह के, इन ऑल सेक्टर्स। बिल्कुल, इन ऑल सेक्टर्स, इन ऑल सेक्शंस, सोसाइटी के सभी सेक्शन को साथ लेके चलना, को लेके, हाँ, भले वो पुअर हो, वल्नरेबल हो, तो उन सबको साथ लेके लाना। वल्नरेबल में आ जाते हैं आपके वुमेन आते हैं, एल्डरली पीपल आते हैं, और बहुत सारे, हाँ, डिसेबल्स आते हैं, बेगर्स आते हैं, चिल्ड्रन भी वल्नरेबल में आते हैं, और वो सारे वल्नरेबल सेक्शंस में आ जाते हैं। और आजकल चल रहा है स्ट्रीट आपके वेंडर्स हो गए, वो भी वल्नरेबल सेक्शन का एक पार्ट है, कभी जॉब है कभी जॉब नहीं है। हाँ, और SC/ST भी हैं, SC/ST भी वल्नरेबल सेक्शन में ही है, और इसके साथ साथ यहाँ LGBTQ को भी आप देख सकते हो, वो भी वल्नरेबल सेक्शन का ही एक पार्ट है। यस, इसके साथ साथ आप यहाँ पे रिच और जो यू कैन से मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, सबको यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ पे गवर्नमेंट ने, एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ अगर सिंपल लाइन समझा जाए तो सबको साथ लेके चलना,
हाँ, ये सबका साथ सबका विकास। मैम ने तो लाइन कह दी, ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लाइन, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास भी। It is nothing to do with any political Any party. political party. Elements of inclusive जी, growth. हाँ। Inclusive growth के elements क्या 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 हो सकते हैं? एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, जॉब हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, स्किल्स हो सकते हैं और वेरियस थिंग्स हो सकती हैं यहाँ पे। इसमें आप ऐसे ही ब्लाइंडली आप वाइडली आप एक चीज समझ जाना, आपको ग्रोथ होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या जरूरतें होती हैं। एज सर से सर ने इंपॉर्टेंट चीजें गिनवा दी। नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? हमने बताया ही, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, पुअर हैं, उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं, और इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास इज बीइंग सफर। हाँ, एग्जैक्टली। इन एवरीवेयर जो अपर क्लास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर क्लास को कोई फर्क पड़ा ही नहीं कभी, और मिडिल क्लास विल सफर। वही गरीब अमीर होता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे चला। तो नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंडिकेटर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडिकेटर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ को आप देख सकती हो, नीति आयोग की भी आपकी काफी सारी इंडेक्सेस आ रही हैं। तो इसके इंडिकेटर्स क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ के, वो आपको पढ़ना चाहिए। एक मैं यहाँ बता दूं, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, आप इस इंडेक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें 12 कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं, इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप 12 एलिमेंट को पढ़ोगे ढंग से तो आपको मालूम हो जाएगा कि यही इंडिकेटर्स हैं जो आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के मतलब बेसिस हैं। जैसे अगर मैं 2-3 बताऊं आपको, तो आपके एजुकेशन में भी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, आपके कितना ईयर ऑफ आपका मेन ईयर जो आपका स्कूलिंग का है वो कितना है। हेल्थ में अगर आप देखो तो हेल्थ में आपका कितना इंश्योरेंस रेट है, वो कितना इंश्योरेंस रेट कितना है, कितना उसमें स्पेंडिंग हो रही है हेल्थ सेक्टर में। तो ये 2-3 चीजें आप देखो तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स में आ जाते हैं।